हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात कर लेते हैं कि कल के जो पॉइंट रह गए हैं उसके ऊपर, क्योंकि कल वीडियो बहुत बड़ा हो गया था और मुझे पता है वीडियो आप लोग आधा ही देखते हो, तो कुछ पॉइंट रह गए थे तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं। तो हुआ क्या था कि कल का जो पॉइंट हमने ख़त्म किया था कि ये कागज़ी पति को चाहिए थी कि इनकी वाइफ इनकी रिस्पेक्ट करे कि एजी ओजी सुनते हो वैसा, मगर ये इनका यही फंडा है कि वाइफ तो रिस्पेक्ट देने वाली चाहिए मगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करनी है। ये उस जो रूल है या कहो कि वो बातें हैं उन्हें ये नहीं मानते हैं कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली चीज़ इनमें नहीं है, सिर्फ गिव रिस्पेक्ट नॉट टेक रिस्पेक्ट, वो नहीं है इनमें। तो जी उसके बाद कल का इनके वीडियो में था कि ये और इनकी माता वहाँ पर वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते इनका कहना था पता है कल क्या हुआ। तो पूछा, किसी ने पूछा नहीं, इन्होंने बताया कि पता है कल क्या हुआ, मैं मोबाइल यूज़ कर कर के वॉक कर रहा था तो मेरे पैरों के पास में से ही सांप निकल गया। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे पीछे हो जाता तो वो सांप मुझे काट लेता। मगर मैं कहूँ बंकू, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सांप तुम्हें काटेगा फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर वो तुम्हें डंक भी मार देगा वो सांप तो प्रॉब्लम उस सांप को होगी, तुम्हें नहीं होगी, क्योंकि भाई तुम तो कोबरा हो। और कोबरा भी कैसा, जिसमें भर भर के जिस तरह से इसकी बॉडी है उस हिसाब से उसमें जहर भरा है, जिसका असर ये अपने वीडियो में अपनी माताएं और बहनों पर फैलाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं प्रीति के नाम का जहर यहाँ पर। और फिर वो जहर कैसा होता है वो हम कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि इस बंकू के, ये बंकू कोबरा के जहर का असर कितना फैला है इन माताएं और बहनों के ऊपर। तो चलिए ठीक है, अब वो सांप बच गया, उस करने से अच्छा था कि कोबरा को डंक मारने से अच्छा है वो बेचारा बच गया। चलिए अब आगे आते हैं कि बंकू अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था, तब पास में आया एक शॉप। अब वो शॉप किसका था? तो वो शॉप था मदिरा पान का जी, जहाँ पर अलग अलग देसी विदेशी मदिरा की जो बोतलें होती हैं वो मिलते हैं। और फिर मन चले आशिक को जब वो दिख जाए और उसे ऐसे वो ना करे, उसके चरण, कहते हैं ना हम भगवान को ऐसे करते हैं वैसे उसके लिए तो वही भगवान है, वो ना करे तो कैसे चल सकता है। तो जी वो शॉप के यहाँ से इसकी गाड़ी निकल रही थी, इसने ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पर कहा कि पता नहीं क्या है, मैं पहले स्कूटी लेकर भी आता था तब ये शॉप के आगे मैं खुद ब खुद ऐसे झुक जाता था। फिर आगे गाड़ी निकली तो कोई बंदे थे जो वहाँ पर बंदरों को खाना खिलाते थे, उसमें भी इन्हें कहना था कि भाई ये बंदर को खाना खिलाते हैं ठीक है मगर ये यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के सामने आकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आती है मदिरा की शॉप। तो जब आदमी वहाँ से मदिरा पान करके गाड़ी लेकर निकलेगा तो आगे जाकर जो बंदर जो खाना खा रहे हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तभी कहते हैं पीने के बाद ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो जी यहाँ पर इन बंदे को, उसको देखकर इनका कहना क्या था बंकू का, वो गाड़ी वहाँ से निकालने के बाद, वैसे मैं पीता नहीं हूँ मगर पता नहीं कैसे मेरा सर यहाँ पर आकर ऐसे हो जाता है। भाई तुम कितना झूठ बोलोगे क्रिस्टल क्लियर बंदे, कुछ थोड़ा तो सच बोल लिया करो कभी कभी। सच बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हो और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। भगवान कहते हैं ना, हम छोटे होते तब कहा है कि झूठ बोलोगे तो पाप पड़ेगा। तो यही है कि थोड़ा सच बोल लिया करो, क्योंकि तुम यहाँ पर वीडियो बनाते हो, यूट्यूबर हो तुम, तो तुम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हो बाद में भूल जाते हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा नहीं है कि मनाली से आते टाइम मनाली या शिमला से आते समय कुछ दोस्त मिल गए थे और फिर ये जो नहीं पीते हैं वो बंदे सर पे बॉटल लेकर, जो ये इनका जो डांस होता है वो निकल जाता है। कभी कभी ये कहते हैं कि छमिया बन जाते हैं, तो इनका वो छमिया वाला डांस क्या हम लोगों ने नहीं देखा था? तो चलिए फिर भी माफ़ किया, आपको भूल हो जाती है।
क्योंकि इतनी सारी ओवर एक्टिंग करते हैं तो ये चीज़ें छोटी मोटी याद नहीं रहती होगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि ये कुछ चीज़ें इसलिए डालता है ताकि इसकी माताएं और बहनें इनके ऐसे कमेंट करें, वहाँ पर मजाक बनाए और ये उनको हार्ट देता फिरे और उसका मजाक बनता रहे प्रीतों का। तो वहाँ पर फिर एक डाला, जैसे मैंने कल भी कहा था औल वाला। तो यहाँ पर किसी ने कहा है कि भाई ये जो औल होते हैं ये रात को जगते हैं, दिन को सोते हैं, और ये औल तो ये अवल ऐसी है कि दिन को नींद पूरी कर लेती है और फिर रात को जागकर दूसरों के घरों में कलेश फैलाती है। देखिए, देख लिया आप लोगों ने इसके उस वर्ड का नतीजा। मुझे लगता है जब टाइम मिले थोड़ा सा तो मैं इसकी बहन के वो पुराने वाले वीडियो में से वो चीज़ निकालूं जहां पर मैंने जैसे कल भी कहा था कि अनु जी के लाइव में मैंने सुना था कि इनकी बहन ने कुछ इंग्लिश में कुछ एनिमल्स का नाम था उसे गलत तरीके से बोला था, उसका वो मतलब होता ही नहीं था, ये अनु जी ने ही शायद बोला था। तो वही चीज़ें थी कि वहाँ से लेके आओ, मगर टाइम भी नहीं है। हम इनके जैसे वेले थोड़ी हैं कि पूरा दिन खाली बैठे रहेंगे तो ये चीज़ें करते रहेंगे। तो भाई इनकी ये चीज़ें थी कि भाई देखिए वहाँ पर स्टार्ट हो गए औल और अवल करते करते, और किसी का कहना ये था कि आपकी माताजी कितनी अच्छी है, आपके साथ वो वॉक करती है, हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है और माताजी को खुश देखकर हमें और भी अच्छा लगता है। आपकी माताजी ने कितने अच्छे से कहा था कि आपने जब कहा था कि ओवल होता है तब आपकी माताजी ने तुरंत कहा ओवल नहीं औल होता है। तो ये जैसी जिसकी लैंग्वेज होती है वो वैसे बोलता है। कितना अच्छा बोला था आपकी माताजी ने। और देखिए दूसरी तरफ जो माँ किसी और की माँ है, माताजी है, वो वहाँ पर बच्ची बनी हुई है और अपनी बच्ची बनकर अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ये है इनके सपोर्टर। हाँ हाँ हाँ, तारीफ़ों के ऐसे पुल बांधते हैं बंकू की माँ के ऊपर कि कभी कभी उनके मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है उसकी, कि भाई किस तरह की। देखिए अब इस तरह की कोई बातें और ये करने का मुझे मन नहीं था और ना ही मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, मगर करे क्या कि इन लोगों ने जो प्रीतो और उसकी मॉम की जो यहाँ पर ये लोग धजिया उड़ाते हैं, उस वजह से हमें भी इन्हें इनकी ही भाषा में जवाब देना होता है। क्योंकि कहीं से मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए सुना है, आज अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे ही इसके ही इस कॉल कर रही थी ना, तभी देखा, क्योंकि यहाँ पर कैमरा ऑन करने के बजाय यूट्यूब ऑन हो गया, सामने सीधा वही लाइव चालू थी। वहाँ पर कुछ सेकंड का सुना कि भाई देखिए अब ये पुतना के पर इसलिए उतर गए, क्योंकि सबको पता है ना प्रीतो आजकल कुछ नहीं बोलती है, तो उसके लिए कहते हैं कि इस पुतना के पर इसलिए उतर गए हैं क्योंकि जो इसके सपोर्ट में गंद फैलाने वाले चैनल थे वो आजकल एक्टिव नहीं है। एक चैनल है जो बंद हो गया है, तो इसे पता है कि अब नेगेटिव फैलाने वाले नहीं हैं, इसलिए ये पुतना शांत बैठी है। नहीं तो वो चैनल था और वहाँ पर बोला गया पर्सनल के वो चैनल था जैमिला जी का चैनल, जिसे हम सब जी रीचा के नाम से जानते हैं। और जैमिल चैनल के बारे में बात कर रहे थे कि वो जैमिला रोज़ बैठी रहती थी और जैसे बंकू का वीडियो आता था तुरंत आकर यहाँ पर बंकू के खिलाफ गंद बोलने स्टार्ट कर देती थी, तुरंत उसके बारे में बोलती थी और ये पुतना यही तो देती थी सारा कंटेंट उन्हें। तो जी तुम लोग जब यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर बैठते हो बातें करने के लिए तो वो तुम्हें कौन देता है? क्योंकि इन लोगों में से कितनी ऐसी हैं जो पैनल पर आकर बैठती है ना, उसमें से कितनी लेडी ऐसी हैं जिसे प्रीतो के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि बंकू और प्रीतो के शादी के बाद के वीडियो भी उन्होंने नहीं देखे हैं और ये तब से जुड़े हैं तब जब से इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तब से जब से रिप्लाई सीरीज स्टार्ट हुई थी और ये चीज़ें हुई थी। तो यहाँ वहाँ से जो जुड़े लोग थे वो हैं, इन्हें पता भी नहीं था कि वो किस तरह से रहते हैं नहीं रहते हैं, मगर जिन्होंने देखा है वो उसमें
मिर्च मसाला डालकर यहाँ पर इनके पैनल पर बैठ जाते हैं एक पॉइंट को पकड़ कर, फिर उसमें मिर्च मसाला डालते हैं। 3-4 लोग वो पैनल पे जमा होते हैं और फिर प्रीतो के नाम का स्टार्ट होता है और बंकू की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। मगर इन्हें पता नहीं है कि जो आप कह रहे हो उसमें इस कोबरा ने क्या जहर फैलाया था वो नहीं पता है। ये कोबरा अच्छा है, इसने कुछ गलत नहीं किया है, मगर हाँ वो प्रीतो है, वो मंजुलिका है, वो नागिन है, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसने ही सब किया होता है। इनने ये बंदा तो भाई ये तो कुछ नहीं किया है, तभी तो जो वो पहला वाला चौबारा था उस पे एक आकर बैठती थी। कोई लेडी है जो पीले कपड़े पहन के बैठती थी, ज़्यादा बोलती हैं वो और ज़्यादा इंग्लिश ही होती है उनकी, तो वो भी वहाँ पर थी। यहाँ पर बंको के इसमें इनका कमेंट होता है, इसने कहा है कि ओवल वाली ने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी थी और ओवल वाली ने तुम्हें बहुत अच्छे से तराश दिया है और तुम्हें तराश के तुम जैसे डायमंड को अच्छे से उस ओवल वाली ने तुम्हें शेप बना दिया है। और तुम्हें पता है कि ये ओवल वाली की भाभी भी है जो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती है। वो भी कहते हैं कि इसके माँ बाप के जो संस्कार है उसके हिसाब से नाम नहीं लेना चाहिए। भाई संस्कारों की बातें और उसकी बातें खुलवाओगे तो बहुत सारी बातें निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, मगर हम किसी और की लाइफ के बारे में नहीं निकालते हैं क्योंकि लाइफ यहाँ पर प्रीतो की और कोबरा की चल रही है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि आप लोग यहाँ पर प्रीतो के बारे में बहुत कुछ उल्टा सिल्टा बोल रहे हो, जो आजकल यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट की गई है आपकी। हम भी ला सकते हैं ऐसी ही सीरीज़ आपके बंकू के बारे में, मगर हम आप जैसे गिरे हुए लोग नहीं हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।